खड़गे जी की अब आंखें कमजोर हो गई। धारा 370 लगा के कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग कर दिया। 90,000 POWs हमारे पास थे। हम चाहते तो पाकिस्तान से सौदा कर सकते। किसने उठाया? मल्लिकार्जुन जो है खड़गे जी की अब आंखें कमजोर हो गई। सत्ता मायने रह के वो अपनी शरीर पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उनको हिंदुस्तान का विकास नजर नहीं आता। जो इस पार्टी ने किया है, अब मैं आपको वो भी बताता हूं। सिंधु का पानी जिस पर हमारा हक था, सिंधु तो नाम ही हिंदू बना उससे। सिंधु हमारी धार्मिक नदी थी। इन कांग्रेस के नेताओं ने उसका 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया था। 80%। इन्होंने कश्मीर में धारा 370 लगा के कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग कर दिया, जबकि महाराजा हरि सिंह ने उसी विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे जिसके ऊपर 550 रियासतों ने किए थे। वो सारी की सारी रियासतें हिंदुस्तान में, और इसका कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। पहले हमारी सेनाएं पहुंच गई नहीं वहां पर। जब गई, इन्होंने जीतना शुरू किया तो हमारे उस वक्त के प्रधानमंत्री मोदी ने UN में जाके एक तरफा सीज फायर अनाउंस कर दिया और वो POK बन गया। हमेशा के लिए वो मुसीबत बन गया। उसको लेने का एक अवसर आया था। अगर हमारे नेता चाहते तो ले सकते थे। 1971 के युद्ध के बाद 90,000 POWs हमारे पास थे। हम चाहते तो पाकिस्तान से सौदा कर सकते। अगर हमारे राजनेता चाहते, ये कांग्रेस पार्टी चाहती, तो हम उनसे सौदा कर सकते थे और वो घुटने टेक के POK हमें देते, क्योंकि उनके पास सारे देश में POW से रिहा कराने का दबाव था। मैं ये नहीं बता रहा कि इन्होंने कितनी जीती हुई जमीनें उनको वापस कर दी। मैं ये बता रहा हूं कि अगर ये नेता चाहते तो POK ले सकते थे। इसी कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी ने संविधान को पैरों तले रौंद के हिंदुस्तान में इमरजेंसी लगाई और लगभग 1.5 लाख लोगों को बिना कसूर के उठा के जेलों में डाल दिया। तो सर, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर भी जो है राहुल गांधी, ऐसा है, ये राहुल गांधी का राजनीतिक रोने का तरीका है। राजनीतिक रोने का, जब ये हारते हैं तो कभी EVM, कभी चुनाव नहीं होगा, और जब ये जीतते हैं, ये हिमाचल में जीते, कर्नाटक में जीते, तब इन्होंने कोई प्रश्न नहीं उठाया। तब इलेक्शन कमीशन नहीं था, तब EVM नहीं थी, और ये योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस, राजीव गांधी और इनके नेता हिंदुस्तान में जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके खिलाफ एक कैंपेन चला रहे हैं। चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे CBI हो, चाहे ED हो, चाहे कोर्ट्स हो। क्यों?
क्योंकि ये हिंदुस्तान में तानाशाही लाना चाहते हैं। कांग्रेस, जैसा मैंने पहले बताया कि इंदिरा गांधी ने भी तानाशाही करी 1948। कांग्रेस के दिमाग में तानाशाही का डीएनए है, इनके खून में तानाशाही है। कई विपक्षी दल इल्जाम लगा रहे हैं सरकार पर कि वो पश्चिम बंगाल और बिहार के चुनाव में धांधली करने जा रही है। ये जो महाराष्ट्र का ये चुनाव का अब आकर रोना रो रहे हैं, ये बिहार और पश्चिम बंगाल में अपनी होने वाली हार की भूमिका बनाते हैं, लोगों को बताने के लिए। ये पहले से आज क्यों लिखा लेगा, और क्यों आज तक चुनाव आयोग को राहुल गांधी जी ने जाके दरखास्त नहीं दी, क्यों नहीं दी? ये इनको पता लग गया कि इनका सफाया होने जा रहा, और यहां से ही नहीं, एक कांग्रेस ने जो कुछ देश में किया है, हिंदुस्तान के लोगों ने इस कांग्रेस नाम की बीमारी को देश से उखाड़ के फेंकने का फैसला कर लिया होगा। इनको ये मालूम